हेलो हैप्पीनेस, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब बहुत प्यार से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल और बाबू को बड़े बाबू बड़ी मम्मी से मिलने की इतनी जल्दी है कि वो हाथ छुड़ा के आगे आगे भागे जा रही हैं। हम अपनी ही कार से अहमदाबाद तक जाएंगे। हमारे यहाँ से अहमदाबाद की दूरी 120 किलोमीटर है। हम रेडी हो गए और अब हमारा सफर शुरू हो गया है। कार से थोड़ी दूरी चलने पे ना मेरे दोनों बच्चे सो जाते हैं। ये लोग एकदम गहरी नींद में आ जाते हैं। बाबू तो मेरे गोद में ही सो जाती है और भैया पीछे सो रहा है। भैया से बोला शूज निकाल के लेट जाओ बेटा आराम से, लेकिन वो समझ नहीं पाया, शूज पहने पहने बैठ के ही सो गया है। अहमदाबाद बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा आराम से चलते हैं तो हमें 2 से ढाई घंटे से ऊपर समय लग जाएगा, लगभग 3 घंटे जैसा। मुझे ना हाईवे पे बहुत डर लगता है, मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ हाईवे पे। मैं इनसे बोलती हूँ आप सिटी में जितना चलाना है गाड़ी चला लो, लेकिन हाईवे पे मत उतारो। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी ना कभी तो हमें निकलना ही पड़ेगा हाईवे पे। मैं तो कार में बैठते ही ना सबसे पहले सुंदरकांड लगाती हूँ और वो सुनती रहती हूँ। गुड्डू उठ गई है तो मैंने सोचा उनकी चोटी बना देती हूँ, वो बिना बाल बनवाए ही आ गई थी। गुड्डू इतनी आसानी से बाल बनवाती नहीं है, पता नहीं आज किस मूड में है जो बाल बनवा ले रही है। शायद सो के उठी है और थोड़ी मेमोरी लॉस में चल रही है, तो इसलिए बाल बनवा ले रही है। मैंने गुड्डू की 2 प्यारी प्यारी चूटियां बनाई और अब वो रेडी हो गई है। फाइनली हम लोग अहमदाबाद सिटी में एंटर कर गए। मुझे ना हाईवे पे बहुत डर लगता है, जब तक गाड़ी हाईवे पे रहती है मेरी सांस एकदम रुकी रहती है। मैं हमेशा स्पीड मीटर ही देखती रहती हूँ कितनी स्पीड है। 80 से ऊपर मैं इनको चलने नहीं देती हूँ, बार बार टोकती हूँ नहीं करो मत करो, 80 से ऊपर मत जाओ। मुझे ना कार या ऐसा कुछ सूट नहीं करता है, तो मुझे हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके ही चलना पड़ता है। इस बार मैंने ऑरेंज रखा था अपने साथ में, मैं पूरे टाइम ऑरेंज ही खाते हुए आई हूँ। मेरा गुड्डा भी उठ गया है और अब वो भी रेडी हो गया है अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी और दिद्दा से मिलने के लिए। इस बार ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए पतिदेव थोड़े नाराज भी हैं। ये मिठाई लेके आए थे ले जाने के लिए और मैं ना गलती से सारी मिठाई किचन में ही रख के भूल गई। मुझे याद ही नहीं पड़ा कि मैंने बैग में नहीं रखा और कार में भी नहीं रखा। और याद कब आया ना, जब हम लोग 20 किलोमीटर आगे आ गए थे। अब इतनी दूर आने के बाद वापस कौन लौट के जाए। और ये देखिए भाभी की सोसाइटी दिख रही है। बस अब हम लोग आ गए भाभी के पास। और ये देखिए मेरे हाथ की मेहंदी कितनी अच्छी रची है, कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। इस पे मैंने हैप्पी दिवाली लिखवाया था और पीछे हाथ पे मैंने 3 दिए बनवाए थे प्यारे प्यारे। इस बार ना मैंने थीम वाली मेहंदी लगवाई थी, दिवाली थीम पे। और अब हम लोग घर आ गए। घर पे आके सबसे पहले भाभी ने हमें चाय और पकौड़े खिलाए। पकौड़े बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। परिवार के साथ ना त्योहार का अलग ही मजा होता है। अकेले रह के तो मुझे नहीं समझ में आता है, इसलिए हम लोग छोटी दिवाली पे आ गए थे यहाँ पर। हमने नाश्ता के साथ साथ ही खाना भी खा लिया। हमें खाने में बहुत टाइम नहीं लगाना था, वैसे ही हम लेट हो गए थे, हमें पहुंचते पहुंचते 3 बज गए थे। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, ये एक दूसरे से बहुत टाइम बाद मिले थे तो ये बहुत खुश भी थे। बाबू भी बहुत इंजॉय कर रही थी, इतने दिनों बाद मिले थे हम लोग। ये लोग साथ में मिलकर खूब ढेर सारे पॉप पॉप फोड़े खेले। फिर शाम को हमें बाहर जाना था तो थोड़ा देर इन लोग को आराम कराया और फिर बाहर आ गए। अब हम आ गए फन ब्लास्ट में। यहाँ पे बहुत सारी राइड्स थी, बहुत सारे झूले थे और दिवाली चल रहा था ना, तो बहुत ही प्यारी प्यारी रंगोली भी बनी हुई थी। यहाँ पे रंगोली बहुत ही सुंदर लग रही थी। गुड्डू को तो सबसे पहले जाना था, इसलिए मैंने उन्हें गोदी में ले लिया, नहीं तो वो गिर ही जाती। फिर हमने अपने प्यारे प्यारे बच्चों को किया फोटो सेशन। फोटो सेशन भी पकड़ पकड़ के कराना पड़ता है। बाकी के तो 3 बच्चे करा ले रहे थे, लेकिन गुड्डू भागे पड़ी थी, इन्हें ही पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा था। गुड्डू को इतनी सारी लाइट्स दिख रही थी, इतने झूले दिख रहे थे ना, कि ये इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि ये एक जगह खड़ी नहीं हो पा रही थी। इन्हें बार बार लाया जा रहा था और ये बार बार भागे पड़ी थी। फिर बच्चों ने ये वाला झूला किया, सब बच्चे इस पे बैठ गए। मुझे डर लग रहा था कि गुड्डू बहुत छोटी है, अब इस राइड के लिए रेडी नहीं है, 1 साल जितनी ही है। लेकिन वो बोला नहीं मैम कुछ नहीं होगा, सब बच्चे करते हैं, हम इन्हें अच्छे से कवर कर देंगे, बेल्ट अच्छे से लगा देंगे, कुछ नहीं होगा। तो मैं रेडी हो गई कि चलो कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा इंजॉय भी गुड्डू ही कर रही थी इस झूले को।
हस्बैंड ने भी मेरे ये वाली राइड ली, उन्हें ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, झूला, राइड्स, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। मैं सच में इन सब चीजों को एंजॉय नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं इससे बैठती ही नहीं हूँ। मैं दूर से ही देख के खुश हो जाती हूँ। वो बहुत बार बोल रहे थे चलो कुछ नहीं होगा, डर नहीं लगेगा, चलो तुम साथ में, लेकिन मैं नहीं गई। मैं दूर से ही देख के खुश हो जाती हूँ ऐसी चीजों को। सच में त्योहार तो परिवार से ही होता है। हम लोग अगर अकेले वहां रहते तो कहाँ अच्छा लगता, सुना सुना सा लगता। मेरा कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्योहार अकेले नहीं जाता। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, ना मेरे हस्बैंड को। दोनों का यही मानना है परिवार के साथ ही त्योहार मनाएंगे, तो हम लोग कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं फिर। आज छोटी दिवाली है और हमारे यहाँ छोटी दिवाली को यम का दिया निकालते हैं। रात में यम का दिया निकलता है। इस दिए के निकलने के बाद हम लोग लिखना बंद कर देते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे नहीं कोई भी चीज। गोवर्धन पूजा के दिन हम लोग चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थी लंदन वाली बस और बच्चों ने खूब किया एंजॉय उसको। द व्हील ऑन द बस गोज राउंड एंड राउंड। गुड्डू ने बहुत एंजॉय किया। फर्स्ट टाइम ये ऐसी जगह आई थी। बच्चों को हमें ऐसी जगह लेके आना चाहिए, उनका भी एंटरटेनमेंट हो जाता है। ये काफी थक गई थी खेल खेल के, इनको बहुत तगड़ी नींद भी आ रही थी, लेकिन फिर भी इनको डांस करना था और ये डांस कर रही थी। अभी देखिएगा टॉय ट्रेन जाएगी बगल से, तो इनका ध्यान थोड़ा उधर चला जाता है। घर में सबसे छोटे तो मेरे पति देव हैं। सबसे ज्यादा राइड तो उन्होंने ही करी। बच्चों ने थोड़ी कम भी करी होगी, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा करी। परिवार के साथ समय कैसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। पूरा दिन खत्म हो गया बातें करते, मस्ती करते हुए। मेरा परिवार बहुत बड़ा है और हमें ना, अगर हम सब इकट्ठे हो जाए तो हमें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमने आज दिन में बहुत सारी मस्ती करी, तो हम खाना भी बाहर ही खा लिए। हमने मंगाया था मंचूरियन, चिली पनीर, नूडल्स और फ्राइड राइस, लास्ट में कॉफी। ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग छोटी दिवाली का। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, मिलते हैं फिर बड़ी दिवाली को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर देगा। बी हैप्पी एंड हैप्पी दिवाली।